नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड एग्जाम 2024। दोस्तों, आज का जो PDF है ये कक्षा 10 की विज्ञान विषय से संबंधित है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग यूपी बोर्ड और अन्य बोर्ड के एग्जामिनेशन के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं कि आप बेहतर से बेहतर नंबरों को कलेक्ट कर सकें। तो आपको पता है कि आपके मल्टी चॉइस क्वेश्चन भी आते हैं, उन क्वेश्चनों का संग्रह हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जा रहा है। इस समय चैनल पर कक्षा 10 के विज्ञान विषय का अध्याय 9 जिसका नाम है प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन, उसके बहुविकल्पी प्रश्नों को हल कराने की कोशिश की जा रही है। तो आपको पता है कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 20 तक तथा क्वेश्चन नंबर 1 से 21 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 40 तक के प्रश्नों का हम लोग समाधान कर चुके हैं, स्पष्टीकरण बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 47 तक के प्रश्नों का आज समाधान किया जाएगा। इस तरीके से प्रकाश का अपवर्तन एवं परावर्तन से संबंधित जो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न है उन सभी का एक्सप्लेनेशन या उसमें जो आपके एडमिन हैं जिनका ये चैनल है उनकी क्या विचारधाराएं हैं, उत्तर सही किस आधार पर है, इसका स्पष्टीकरण करेंगे। ये इस अध्याय का तीसरा वीडियो है, पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जरूर मिल जाएंगे। आइए चलते हैं, समय व्यर्थ न करते हुए क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि जो वक्रता त्रिज्या होती है इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, सेंटीमीटर होता है, मिलीमीटर होता है या ये सभी होते हैं। तो पता है आपको कि त्रिज्या एक तरीके की लंबाई होती है और जो यहाँ पर मात्रक दिए गए हैं मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, ये सभी लंबाई के मात्रकों से संबंधित है। इसलिए ये तीनों विकल्प ही पूरी तरीके से सही है। और हम देख रहे हैं कि जब एक से अधिक विकल्प सही होता है तो फिर कोई ऐसे विकल्प का चयन करते हैं जिनमें सारे उत्तर समानिहित होते हैं। तो विकल्प डी पूरी तरीके से सही है जिसमें कहा गया है कि वक्रता त्रिज्या का मात्रक ये सभी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 कहा जा रहा है कि किसी वस्तु का आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखते हैं। अब 4 विकल्प दिए गए, लेंस के मुख्य फोकस पर, फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर, अनंत पर या लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में। तो आप लोगों ने अगर उत्तल लेंस के कैरेक्टरिस्टिक या उत्तल लेंस के गुणों को बड़ी बात समझा होगा तो आपको पता होगा कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच में यदि कोई वस्तु रखेंगे तो उस वस्तु का आभासी, सीधा और बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 42 के लिए विकल्प डी पूरी तरीके से सही है। क्वेश्चन नंबर 43 आपके सामने स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है। आपको बताना है कि ऐसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। सबसे पहले आपको पता है कि ये क्वेश्चन भले ही MCQ में आया है, बहुविकल्पी प्रश्नों में आया है, लेकिन ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड प्रश्न है जिसे हम हिंदी में कहते हैं आंकिक प्रश्न। तो हम लोग यहाँ पर जो महत्वपूर्ण चीजें दी गई हैं उनको नोट करेंगे। फोकस दूरी F बराबर 20 सेंटीमीटर। आपको बताया गया है कि उत्तल जो दर्पण होता है या उत्तल लेंस होता है इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो फोकस दूरी स्मॉल f बराबर 20 सेंटीमीटर और दर्पण से वस्तु की दूरी, आपको पता है कि दर्पण से वस्तु की दूरी को स्मॉल u से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल u बराबर -20 सेंटीमीटर। आइए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर हम लोग नोट करेंगे कि स्मॉल v बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको बताना है कि प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है। तो फार्मूला लगाएंगे उत्तल दर्पण के लिए 1/f = 1/v + 1/u। यहां पर f, v और u के मान रख देंगे तो ये हो जाएगा f का मान b और u का मान है -20 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 1/20 बराबर 1/v - 1/20। पूरा हल करेंगे तो यहां पर मान निकलेगा v बराबर 10 सेंटीमीटर। और देखिए यहाँ पर v का मान धनात्मक निकल रहा है। इसका मतलब यह है कि जो प्रतिबिंब
गोली में वो दर्पण के पीछे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। ये वाले विकल्प को आप सही कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 44 आपके सामने स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। हम लोग नोट करेंगे कि अगर चूंकि ये विकल्पीय प्रश्न है तो इसे आप रफ कॉपी पे चुपचाप करके हल कर सकते हैं। अगर ये अंकित प्रश्न होता तो कुछ इस तरीके से नोट किया जाता कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या बराबर 30 सेंटीमीटर, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल f बराबर क्वेश्चन मार्क। हम लोग जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में एक संबंध होता है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होता है। तो हम लोग यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे कि वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणे फोकस दूरी। अब चूंकि फोकस दूरी निकालना है तो इस फार्मूले को फोकस दूरी के पदों पे रखेंगे तो ये हो जाएगा फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2, 30 बटे 2 बराबर 15 सेंटीमीटर। तो विकल्प बी सही है, आपका उत्तर आएगा 15 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 45 कहा जा रहा है निम्नलिखित दिए गए माध्यमों में प्रकाश की चाल न्यूनतम किस में होगी। ऐसा कौन सा माध्यम है जिसमें प्रकाश प्रवेश करे और उसकी चाल न्यूनतम हो जाए। कह रहे हैं हीरे में, जल में, कांच में या केरोसिन में। तो आपको बताना चाहते हैं कि हीरे में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। यह प्रश्न वर्ष 2022 में एग्जामिनेशन में आ चुका है, आपको अपडेट करके रखना है ताकि आप बेहतर तरीके से प्रश्न को हल कर पाए। क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। वायु के सापेक्ष किस माध्यम का अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है। तो ये होता है जल में, हीरे में, कांच में या तारपीन के तेल में। तो भाई दोस्तों ध्यान रखिएगा कि वायु के सापेक्ष सबसे अधिक अपवर्तनांक नीचे दिए गए जो विकल्प हैं उनमें से हीरे में होता है। यही कारण होता है कि हीरे में प्रकाश की चाल क्या होती है, न्यूनतम होती है। अब आगे चलेंगे, यहां पर क्वेश्चन नंबर 47 जो कि प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन की जो एक्सरसाइज है और उससे जो संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों का जो हमारा समन्वयन था उनका अंतिम प्रश्न है। कहा जा रहा है कि एक प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो भाई यहाँ पर आपको बता रहा है कि प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर के दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है, मतलब गिरती है। तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो कह रहे हैं कि 0 डिग्री परावर्तन कोण रहेगा क्योंकि परावर्तन कोण पर प्रकाश किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होती है। जब प्रकाश की किरण अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र से होते हुए दर्पण के पृष्ठ पर आपतित होगी तो प्रकाश की वो किरण अपरिवर्तित रहेगी, मतलब उसमें विचलन नहीं आएगा। इसीलिए परावर्तन कोण का मान कितने डिग्री रहेगा, 0 डिग्री रहेगा। तो इस तरीके से हमने एक अध्याय कक्षा 10 के प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन अध्याय के महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए जो 20 नंबर का यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन में पेपर आने वाला है महत्वपूर्ण थे, उनका संकलन आपके सामने प्रस्तुत किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। साथ ही आपको बताना चाहते हैं कि हमारा यूपी बोर्ड या अन्य बोर्ड से संबंधित जहां पर आपको बोर्ड एग्जामिनेशन के महत्वपूर्ण टिप्स और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन सॉल्यूशन, एक्सपर्ट राय और भी तमाम चीज़ों का संग्रह उपलब्ध कराया जाएगा। जल्द ही ये एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर लॉन्च होने वाली है। जिस समय भी आप ये वीडियो देख रहे हैं 1 मिनट के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेंगे। तब तक अगर हमारी एप्लीकेशन लॉन्च हो गई होगी तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे अवश्य मिलेगा। जल्द एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।